जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ कृपा कटाक्ष स्तवराज आया होगा, उसमें से देख करके ये गाना है। राधा रानी की स्तुति है, ये बहुत सुंदर। हरिबोल हॉल मैनेजर कौन? बाहर से दर्शन करो। जो भक्ति विक 6 वाले हैं उनको बाहर से भेज दीजिएगा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिण प्रसन्न वक्र पंकज कुंज भूयासि वंदिते त्रिलोक शोक हारिण प्रसन्न वक्र पंकज कुंज भूयासि ब्रजेन्द्र भानुनंदने प्रसून सून संगिते कला करिष्यसि मम
विचित्र चित्र संचर कठोर श्रावलोचने सदा करिष्ये मंडिते रंजिते कलाविलास मंडिते यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास मंडिते अनन्य धन्य कुंजराग काम केलि शोभिते सदा करिष्ये पापकाश भाजनम् सदा करिष्ये पापकाश बोलो श्री राधा कुमार प्रताप सिंह की जय। हरे कृष्णा जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। भगवान को जो लोग मानते हैं उनका तो ठीक है, कई सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि भगवान पुरुष ही क्यों है, स्त्री क्यों नहीं है। तो इसका आज राधाष्टमी उसका उत्तर है कि भगवान के ही अंतरंगा शक्ति जिनके बिना तो भगवान कृष्ण भी अधूरे हैं, उनका आज प्राकट्य दिवस है। बड़ा ही विशेष दिवस है। कई सारे वैष्णवगण तो जन्माष्टमी से भी अधिक उत्साह पूर्वक राधाष्टमी को मनाते हैं।
इसका बड़ा ही फिलोसॉफिकल कारण है। क्यों ऐसा किया जाता है? इसके कारण में भगवान स्वयं इसका उत्तर देते हैं कि राधा रानी कौन है। जैसे मान लीजिए कि आपको राजा बना दिया जाए पूरे भारत का। राजा तो आप हैं, लेकिन एक भी प्रजा नहीं, कोई भी प्रजा नहीं, पूरा भारत खाली और राजा आप हैं, तो आपको सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा? कोई भी उत्तर दे सकते हैं, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए कोई होना तो चाहिए जिससे हम कोई भी हमारे पास जो वस्तुएं हैं उसके साथ शेयर करेंगे, हमारे विचार आदान प्रदान, तभी तो सुख प्राप्त होगा। अन्यथा सुख प्राप्त कैसे होगा? तो भगवान जैसे कि कहा, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् तितताश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तो भगवान के बारे में भागवत में ही प्रथम श्लोक में कहा, जन्माद्यस्य यतः, जिनके आदि में कोई था ही नहीं। अब साधारण दृष्टिकोण से हम लोग क्या समझते हैं, अगर कोई जन्मा है तो उसके माता पिता होने चाहिए, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के माता पिता नहीं होते। जब भौम वृंदावन में भगवान लीला करने आते हैं तब भक्तों को ही अपना माता पिता को स्वीकार करते हैं, अन्यथा भगवान को माता पिता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वराट है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। असंभव उनके डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। तो राधा रानी भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है। शक्तिमान शक्ति के बिना शक्तिहीन माना जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं माना जाएगा। इसीलिए भगवान ने अपने ही अंग से राधा रानी को प्रकट किया, जो भगवान का आनंद वर्धन करने के लिए, भगवान को सुख प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुई राधा रानी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्य उत्सव है, जिनके बिना भगवान अधूरे हैं। अब शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी का इतना महिमा गान क्यों किया गया, जबकि आप देखो तो भागवत सभी निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जो सारे वैदिक शास्त्र हैं उनका निचोड़ श्रीमद् भागवतम है, लेकिन पूरे भागवतम में स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। अब क्यों नहीं लिया गया, इसका आचार्य लोग वर्णन करते हैं, कारण बताते हैं कि परीक्षित महाराज को 7 दिनों के अंदर श्राप मिला था कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। और सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के बड़े ही अंतरंग पार्षद हैं। सुख मतलब तोता, पोपट। वो भगवान की राधा रानी के साथ जो लीलाएं होती हैं उसमें बड़े सहयोगी हैं। इसीलिए वो राधा रानी से बड़ा विरह में रहते हैं, क्योंकि राधा रानी उनको दर्शन नहीं दे रही है। अब उनकी अवस्था ऐसी है कि यदि उन्होंने राधा बोल दिया
सिर्फ राधा बोला तो बस 6 महीने के लिए उनको समाधि लग जाएगी। अब 6 महीने के लिए यदि वो समाधि में चले गए तो 7 दिनों में परीक्षित महाराज को श्राप मिला है मरने का, तो भागवत कौन सुनाएगा? इसीलिए पूरे श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से राधा क्या अन्य किसी गोपी का भी नाम नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ यशोदा मैया का नाम लिया गया है। और पूरे भागवत में आपको किसी गोपी का, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, किसी का नाम नहीं मिलेगा। इसका कारण यही है कि सुखदेव गोस्वामी समाधि में यदि चले गए तो भागवत का श्रवण कैसे कराएंगे। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं अनया आराधितो। इस शब्द से आचार्यों ने बताया है कि इसी शब्द में राधा रानी की बात कही गई, अनया आराधितो। तो राधा रानी का इतना नाम महिमावान है कि उनके भक्तों के हृदय में प्रेम स्फुरित कर देता है। एक भक्त हुए हैं ब्रज में, बरसाने में, किशोरी अली जी। वो एक भजन गाते हैं। उस भजन में कहते हैं, आधो नाम तारी है श्री राधा। कृष्ण का तो आप पूरा नाम लोगे तब कुछ होगा। राधा रानी की इतनी महिमा है कि सिर्फ आधा कह दो, राधा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रा कह दो, आधा नाम तारी है श्री राधा। आधा नाम लेने से भी भगवान राधा रानी तार देंगी। रा के कहते रोग सब नाशे। रा कहने से सारे रोगों का नाश हो जाता है, और धा कहने से संपूर्ण भव बाधा मिटे। भव बाधा, सारी भव बाधा मिट जाएगी। इतना महिमावान है राधा रानी का नाम। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने संपूर्ण भागवत में कहीं राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया। तो कई लोगों का टिप्पणी भी होता है कि भाई राधा रानी का क्यों पूजा करते हैं आप, वो तो विवाहिता पत्नी नहीं थी। अब उसके कई सारे प्रमाण हैं। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने 6 वर्ष की आयु में ही राधा रानी कृष्ण का विवाह करवा दिया था। और ये भगवान इस लीला काल में जब कृष्ण प्रकट हुए हैं, राधा रानी के साथ प्रेम का विशेष आस्वादन करना चाहते हैं। और प्रेम वर्धित कब होता है? जब वियोग हो। वियोग समझते हैं? दूर रहा जाए। जब कोई परिवारी जन हमसे दूर चला जाता है तब उसकी ज्यादा याद आती है। हमारे साथ रहता है तो कई कई दिन ऐसे बीत जाएंगे कि आपने कभी बात भी नहीं की हो। होता है ऐसा? तो दूर से जब दूर रहते हैं तब वियोग ज्यादा सताता है। विप्रलंब भाव उसे कहते हैं। तो इस भाव का भगवान आस्वादन करना चाहते थे, इसीलिए इस लीला काल में राधा रानी से विरह ही रहा। और एक भगवान के सखा हैं श्री राम, उनको माध्यम बना के भगवान ने राधा रानी को श्राप, गोलोक होम वृंदावन नहीं, गोलोक धाम जो है वहां श्राप दिलवाया था कि तुम्हारा वियोग होगा कृष्ण से। कुछ वर्षों तक तुम्हारे साथ कृष्ण रहेंगे, बाद में 100 वर्षों का तुम्हारे से वियोग होगा। तो ये लीला काल में घटित हुआ। अब राधा रानी को समझना कठिन क्यों है? आचार्य बताते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, यदि आपने पीला चश्मा पहना है तो संपूर्ण सृष्टि आपको पीली दिखती है, और काला चश्मा पहना है तो काला। अब हमारे आंखों में काम का चश्मा पड़ा है तो यत्र सर्वत्र हमें काम ही दिखता है। हा? कोई चोर व्यक्ति हो, कोई ठग हो तो उसको लगता है सब चोरी है। हा? कोई खीरा चोर, कोई हीरा चोर। कोई खीरा चुरा लेता है, कोई हीरा चुराता है। चोर को यही लगता है कि सब यहाँ पे तो सब चोरी है। तो हमारे हृदयों में काम है, इसीलिए हम इसी काम को आरोपित ब्रजवासियों की लीला में, गोपियों की लीला में भी कर देते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं,
का अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम क्या है? अंधकार है, और प्रेम क्या है? निर्मल भास्कर। अब प्रेम का डेफिनेशन बताया आचार्यों ने, प्रेम किसे कहते हैं। अब प्रेम क्या, हम लोग प्रेम को बहुत कॉमनली यूज शब्द है, इसका उससे प्रेम है। फिल्मों में सब लव स्टोरियां देखी है हमने, आए दिन लव स्टोरी बनती रहती है। तो इस लव स्टोरी प्रेम को, ये शब्द जो है सांसारिक प्रेम में लगता ही नहीं, क्योंकि संसार में प्रेम तभी तक टिकता है जब तक सामने वाला आपकी इंद्रियों का तर्पण तुष्टि करता रहे, तभी तक आपका प्रेम टिकेगा। जिस दिन आपके इंद्रिय तर्पण में बाधा आई, उस दिन क्या होता है? छूटा छेड़ा, तलाक तलाक तलाक, डाइवोर्स हो जाता है। जिस दिन प्रेम में, जिस दिन काम में, एक्चुअली प्रेम में नहीं, काम में बाधा आती है, उस दिन संबंध विच्छेद हो जाता है। आचार्य बताते हैं प्रेम क्या है। प्रेम वो है कि हर संभावनाएं, हर परिस्थितियां बनी है कि वो संबंध टूट जाए, फिर भी वो संबंध टूटे ना, और हर समय वो प्रेम वर्धित होता रहे, उसे कहते हैं प्रेम। अब भगवान कृष्ण लीला करते, कई बार चंद्रावली सखी के कुंज में चले जाते। अब साधारण दृष्टिकोण से देखो तो लोगों के लगेगा कि भाई कृष्ण ने राधा को छोड़ के दूसरी स्त्री के साथ चले गए, तो राधा को क्रोध आया। राधा रानी मान भी करती है, लेकिन राधा रानी का मान भी है ना, कृष्ण की पुष्टि के लिए होता है। गोपियां सस्ती भी है ना, वो कृष्ण के लिए होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। गोपियों ने, राधा रानी ने सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दिया था। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म सब कुछ त्याग दिया था। अब ये त्याग सांसारिक दृष्टिकोण से लगेगा कि अरे अर्धरात्रि में कोई स्त्री पर पुरुष से मिलने जाए तो ये कितना खराब कहेगा सांसारिक दृष्टिकोण से। लेकिन इतने महान महान आचार्य चारों संप्रदायों के, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, सभी ने गोपियों का गुणगान किया है। हाँ? संसारिक लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, क्या आचार्यों से भी हम आगे बढ़ गए? हम आचार्यों से आगे नहीं हैं। आचार्य जो कहते हैं वो परम सत्य है, क्योंकि वो शास्त्र जो कहता है वही बात कहते हैं। तो गोपियों के प्रेम के बारे में, गोपियों का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसको तो भगवान भी समझते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, वो गोपियों ने करके दिखाया आचरण। सभी धर्म, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म को सभी को त्यागा। लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्तज आर्य पथ निज परिजन। जो सबसे कठिन है त्यागना, अपने परिजनों को, संबंधियों को त्यागना। पुत्र को, पति को, ससुर को, सास को, माता पिता को त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन गोपियों ने इन सब का भी त्याग किया। किसके लिए? कृष्ण के लिए। जैसे मीराबाई कहती है ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। ऐसा विवाह क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। वर तो वरू में सांवला, जाको छोड़ लो अमर है जाए। सांवला कौन है? कृष्ण। वो, उनको मृत्यु कभी छू सकती है? काल के भी काल है। ऐसे भगवान को से विवाह हो जाए किसी का, तो उसका कभी वैधव्य, विधवा होना कभी होगा ही नहीं। इसीलिए गोपियों ने
कृष्ण को ही वरा। सभी परिवारिक जनों को छोड़ा, स्वजने कार्ये यात तादाना भत्सना, सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन। सभी का त्याग करके कृष्ण का भजन करती हैं। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कृष्ण के सुख के लिए ही उनका ये सारा कार्य है, इसीलिए भगवान उनसे बड़ा मोहित रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यास् पार्थ सर्वशः। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो जिस प्रकार से मेरे साथ आदान प्रदान करता है, मैं उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। जो जितना मुझे समर्पण करता है, मैं उसके प्रति भी उतना समर्पित हो जाता हूँ। लेकिन गोपियों के प्रसंग में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुधायुषापि वा, यामा भजन दुर्जय गे श्रृंखला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुनः। इसमें भगवान कह रहे हैं, न पारे हम निर्वद्य संयुगाम। हे गोपियों, तुमने मेरे प्रति इतना समर्पित भाव से मेरी सेवा की है, मेरी मुझसे प्रेम किया है कि मैं ब्रह्मा जी की आयु भी यदि ले लूं तो भी तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, आदान प्रदान नहीं कर पाऊंगा। मैं आपका ऋणी हो गया हूं, क्योंकि आपने यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला, जो परिवारी जनों को, पुत्रों को, परिवार को, मित्रों को, सबको त्यागना जो बड़ा कठिन है, वो सबको त्याग करके तुमने एकनिष्ठ होकर के मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूं। बाकी भगवान किसी का कर्जा रखते नहीं है, लेकिन भगवान गोपियों के कर्जदार बन गए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं इनके साथ आदान प्रदान करूं तो कैसे करूं, क्योंकि इतना इनका समर्पण है। अगर किसी व्यक्ति के पास अपना सब कुछ वो समर्पित कर दे भगवान को, कुछ ना रखे अपने पास, तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। इतना तो भगवान भी त्याग नहीं कर पाते। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तबे देखिया गोपी निज देह प्रीति, से होता कृष्णेर लागी जानी है निश्चिता। तो गोपियां जो अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति दिखाती हैं, गोपियां सजती हैं। हाँ, जैसे आज भी स्त्रियां सजती हैं ना, श्रृंगार करती हैं, करना भी चाहिए। तो गोपियां सजती थी, तो इसमें कह रहे हैं गोपियां सजती क्यों हैं? इसलिए नहीं कि हम अच्छी दिखें, इसलिए सजती हैं कि हमारे अच्छे से सजने से भगवान को आनंद प्राप्त होगा, कृष्ण आनंदित होंगे, हमारे प्रेमी आनंदित होंगे। यही देह कैलून आमी कृष्ण समर्पण, तांग्र धन तांग्र इहा संभोग साधन। कहते हैं कि मैंने, गोपियां कह रही हैं कि हमने अपना संपूर्ण शरीर भगवान को समर्पित कर दिया है। अब ये हमारा शरीर उनका ही धन है, अब वो जिसको जैसा रखना चाहें वैसा रखें। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने राधा का ही भाव लेकर आए थे, राधा रानी का भाव है उनका, इसीलिए शिक्षा अष्टक में क्या कहते हैं कि कृष्ण सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। वे चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या दर्शन न देकर मुझे मनमाहत करें, वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। इतने मेरे प्राणेश्वर हैं, वो चाहे मुझे रखें, चाहे लात मार के निकाल भी दे, तो भी मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। इतना समर्पण है गोपियों का। आज हमारा समर्पण देखें, थोड़ा सा दुख यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो भगवान को छोड़ देते हैं।
इतना हरे कृष्णा करते हैं फिर भी टांग टूट गई। हाँ? तो भगवान ने रक्षण नहीं किया हमारा, भगवान को छोड़ देते हैं। तो ये गोपियों से हमें सीखना चाहिए कि गोपियां, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं कि भगवान कुछ भी हमारे साथ करें लेकिन फिर भी हम उनको त्यागेंगे नहीं, क्योंकि मेरे कृष्ण नित्य प्रतिबंध रहे आराध्य परमेश्वर है। तो ऐसी भावना जिन गोपियों की है, इन गोपियों की सरताज कौन है? श्रीमती राधा रानी, और उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो ये बड़ा ही विशेष दिन है। आज ब्रज में बरसाना धाम में संपूर्ण ब्रह्मांडों से सभी देवी देवता उतर गए होंगे निश्चित रूप से। भगवान के प्राकट्य में भी जेल में जाकर के देवताओं ने स्तुति की ना, तो आज राधा रानी के जन्म में तो कुछ रह गए होंगे ना, वो भी आ जाएंगे कि बोले कृष्ण का नहीं जन्म मनाया तो चलेगा, लेकिन राधा रानी के जन्म में तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भी मोहित करने वाली कौन है? राधा रानी। राधा रानी का विशेष एक रोल है। क्या रोल है? जब कोई भक्त समर्पण भाव से कृष्ण का भजन करता है ना, तो राधा रानी इंगित करती है, भगवान को बताती है कि प्रभु ये बहुत अच्छा भक्त है, तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, ऐसा कहती है। मुझसे भी अच्छा भक्त है आपका, इसने देखो आपके लिए क्या क्या किया, तो आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। ये राधा रानी का रोल है। अन्य गोपियां भी यही रोल निभाती हैं, वो फॉरवर्ड करती हैं, परंपरा में सब चलता है सिस्टम से, सब धीरे धीरे फॉरवर्ड करके राधा रानी के पास आते। और राधा रानी राई जैसा सेवा किया होगा ना किसी ने कृष्ण का, तो पहाड़ जैसा कृष्ण को बताएंगे कि प्रभु इसने पूरा पहाड़ जैसी सेवा की है, तो आप मुझे अस्वीकार कर दो चलेगा, लेकिन इसे नहीं अस्वीकार करना है आपने, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। ये राधा रानी का विशेष रूप है। इसीलिए गोपनीय भाव से, सीक्रेट है ये। गौड़ीय वैष्णव राधा रानी को बहुत प्रिय, राधा रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन डे, वो कहते थे मेरे पुत्र को मैं राधा रानी का भक्त बनाऊंगा। राधा रानी के भक्त हो गए तो कृष्ण पीछे पीछे आए। तो ये महिमा है राधा रानी की। आज उनका प्राकट्य दिवस है, तो इनकी प्राकट्य की लीला का विशेष वर्णन है शास्त्रों में। राधा रानी किस प्रकार से प्रकट हुई इस धराधाम में। एक बार सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम क्या है? भानु। सूर्यदेव को क्या कहते हैं? भानु भी कहते हैं ना संस्कृत में, भानु। और राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु। वृषभानु जी सूर्य के अवतार हैं। एक बार सूर्यदेव को इच्छा हुई कि मुझे जो अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण हैं, उनकी जो प्रेयसी है रासेश्वरी राधा रानी, अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करना है, ऐसी सूर्यदेव की इच्छा हुई। सूर्यदेव ने बड़ी तपस्या की, राधा रानी प्रसन्न हुई, और उनको वर दिया कि आप निश्चिंत होइए, मैं आपके यहाँ प्रकट होंगी अवश्य। तो राधा रानी, समय हुआ वृषभानु महाराज ब्रज में महाभानु नाम के एक गोप थे, उनके 4 पुत्र, वृषभानु, चंद्रभानु और 2 पुत्र। इसमें जो वृषभानु महाराज हैं वो सूर्यदेव के अवतार हैं। उनको मुखिया बनाया गया, ब्रज का राजा, गोपों का मुख्य। तो वृषभानु महाराज, एक प्रसंग में क्या हुआ, उन्होंने जाकर के इच्छा की कि मुझे पुत्री रूप में राधा चाहिए, रासेश्वरी राधा रानी चाहिए। तो उन्होंने फिर से जाके गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कात्यायनी माता की तपस्या की। कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए
उन्होंने तपस्या की। तपस्या जब की तो कात्यायनी माता प्रसन्न हुई और आवाज ध्वनि सिर्फ सुनाई दी। कात्यायनी माता कहती हैं, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम, ग्रहाण हरि नामानि यथा क्रमम विनिंदिता। वृषभानु महाराज को कात्यायनी माता ने अलक्षित रूप से ध्वनि में आदेश दिया कि आप हरि नाम करो। हरि नाम के बिना कर्ण शुद्धि नहीं होती, और जब तक कर्ण नहीं शुद्धि होगी तब तक आपको आगे कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान नाम की महिमा है। अभी ये हरि नाम वीक चल रहा है, इसको हम सेलिब्रेट करता है कई वर्षों से। तो एक सप्ताह तक पूरे देश में अलग अलग जगह संकीर्तन निकाले जाते हैं, सारे भक्त लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार से उपदेश दिया। उपदेश पाकर के उन्होंने, यमुना तट था उस समय, गोवर्धन के पास ही यमुना बहा करती थी, तो यमुना महारानी के तट पर क्रतु मुनि तपस्या किया करते थे। क्रतु मुनि के शरण में वृषभानु महाराज गए हैं, जाकर के उनसे प्रार्थना की है कि मुझे इस प्रकार से आप आदेश प्राप्त हुआ है कात्यायनी माता का, आप कृपा करके मुझे हरिनाम दीजिए। तो उस समय क्रतु महाराज ने यही महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र प्रदान किया और कहा, इति षोडश नामनम त्रिकाल नाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। नादो परद्रो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय किसी वेद में नहीं है। महामंत्र का दान दिया उनको, और आगे कहते हैं, शाक्तो वा वैष्णवो वापि शौर्यो वा शैव एव च, गाणपत्यो लभते कर्ण शुद्धि नामानुकीर्तनात्। कहते हैं जैसे 5 देवों की पूजा कई लोग किया करते हैं अलग अलग। हाँ, इसमें आता है शाक्तो, शाक्तो मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं। वैष्णव जो भगवान विष्णु या अन्य कृष्ण राम की पूजा करते हैं। जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, जो महादेव की पूजा करते हैं, और जो गणेश जी की पूजा करते हैं, 5 प्रकार के पूजकों को लभते कर्ण शुद्धिम नामान कीर्तनात्, इन सभी को कर्ण शुद्धि प्राप्त होती है नाम कीर्तन से। तो इनको, इन देवों की भी यदि पूजा करनी हो तो उनको नाम कीर्तन तो अवश्य करना पड़ेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। जैसे हम लोग रसोई में व्यंजन बनाते हैं ना अलग अलग, बाकी कुछ भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन नमक तो सब में लगेगा ही लगेगा। हाँ, आप अलग कुछ सब्जी बना रहे हैं, पनीर की बना रहे हैं तो उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, और कोई सब्जी बना रहे हैं तो अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन नमक सब में लगेगा। आप किसी भी देव के पूजक हो, लेकिन नाम कीर्तन बिना तो उद्धार नहीं। तो वृषभानु महाराज ने नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, महामंत्र का जप करना प्रारंभ किया, और फिर कात्यायनी माता ने उनको एक अंडा आकार का बक्सा दिया जो कोटि सूर्य के समान चमक रहा था। वो लेकर के गृह में आए। फिर उनकी जो पत्नी है कीर्तिदा, कीर्तिदा माता के गर्भ से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आज के दिन राधा अष्टमी के दिन, शुक्ल आषाढ़ मास की शुक्ल अष्टमी को, इस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आज राधा अष्टमी के दिन बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो कल्प भेद से अलग अलग कथा आती है। राधा रानी का प्राकट्य अलग अलग स्थानों में आता है। रावल गांव एक है, वहां भी राधा रानी प्रकट एक कल्प में हुई थी। हाँ, कल्प समझते हैं ना, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसे एक कल्प कहा जाता है। ठीक है, तो एक कल्प में एक बार भगवान 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, तभी राधा रानी आती है। तो हर कल्प में कृष्ण आते हैं, तो हर बार राधा रानी अलग अलग स्थान से प्रकट होती है।
एक बार विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत ये दूसरे कल्प की कथा है। विंध्य पर्वत को इच्छा हुई, उन्होंने देखा जो हिमालय है उनकी पुत्री कौन है? सती। हिमालय पार्वती माता। तो उन्होंने देखा कि पार्वती महादेव की पत्नी है, तो मुझे भी ऐसी कन्या चाहिए जो महादेव को भी पराजित कर सके, ऐसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह करूं, ऐसी कन्या मुझे चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोच करके तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से पूछा, कहा उन्होंने कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बाद में ब्रह्मा जी विचारने लगे कि भाई महादेव को पराजित कर सके, ऐसे पति से विवाह हो, ऐसी पुत्री कौन हो सकती है? तो उन्होंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने गलत वरदान देकर के आ गया। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, चिंता में तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी। अब उस वरदान की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी आप कृपा करो, क्योंकि कृष्ण ही महादेव को पराजित कर सकते हैं, और तो कौन पराजित करेगा। तो आपसे ही उनका विवाह हो सकता है कृष्ण का, तो आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट, इनकी पुत्री रूप में प्रकट होइए विंध्य पर्वत की। तो ऐसा प्रार्थना की। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ब्रज में आ जाइए फिर से। वृषभानु महाराज और चंद्रभानु महाराज दोनों के यहाँ उनकी पत्नियों ने गर्भ धारण किया। एक एक घर में राधा रानी, एक एक घर में चंद्रावली। दोनों गर्भों को संकर्षण निकाल करके ले गई, विंध्य पर्वत के पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और चंद्रावली और राधा रानी दोनों विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुई। उसी समय ब्रज में लीला क्या चल रही है कि कंस के हाथ में दुर्गा माता आ गई है। कृष्ण को रखा है वसुदेव जी, दुर्गा जी को ले आए। अब वो कंस लेकर के मारने चला, दुर्गा माता को फेंकने चला। जैसे ही मारने चला, दुर्गा माता अष्टभुजा रूप धारण करके, एकदम विकराल रूप धारण करके प्रकट हो गई। कहा उन्होंने कि तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो चुका है, और मुझसे भी शक्तिशाली कन्याएं भी प्रकट हुई हैं, ऐसा दुर्गा माता ने कहा। और उनका नाम भी बताया, चंद्रावली, राधा रानी, तुंग विद्या, जो राधा रानी की अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा, ये सखियां भी प्रकट हो चुकी हैं। अब वहां से ये बोल करके दुर्गा माता क्या हुई, विंध्य पर्वत में चली गई। विंध्याचल आप जाए कभी, विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश में है विंध्याचल। वहां जो माता का विग्रह है, उनके चरणों पर कंस के हाथ के निशान है। वहां से कंस के कारागृह से दुर्गा माता जाकर के विंध्य पर्वत में विराजमान हो गई। तो वहां विंध्याचल वासिनी कहा जाता है उनको, विंध्य देवी। तो इस प्रकार से प्रकट हुई है यहाँ। और कंस ने पूतना को आज्ञा दी, जाओ जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं 10 दिनों में जाकर के मारा उनको। तो ढूंढती निकली, विंध्य पर्वत पहुंची। विंध्य पर्वत में देखा तो कन्याएं भी प्रकट हुई हैं, उनको भी उठा लिया। किसको? राधा रानी और चंद्रावली को। तो चंद्रावली गिरी एक नदी में, चलते चली, जब लेके जाने लगी विंध्य पर्वत ने ब्राह्मणों को कहा कि भाई ऐसा मंत्रोच्चारण करो कि ये राक्षसी मर जाए और मेरी पुत्रियां वापस आ जाए। तो मंत्र उच्चारण किया ब्राह्मणों ने, पूतना कमजोर होने लगी, उससे संभली नहीं 2 पुत्रियां। तो एक पुत्री गिर गई पहले, चंद्रावली, वो नदी में गिरी, प्रवाहित होकर के कहाँ गई? भीष्मक महाराज के यहाँ। भीष्मक महाराज कौन है? रुक्मिणी माता के पिताजी। कहाँ? अमरावती के पास कौंडिन्यपुर है, वहां पहुंच गए। तो उस समय वहां
जामवन जी भी रहा करते थे विंध्य पर्वत में। जामवन जी को राधा रानी ने आज्ञा दी कि आप जाइए, इस प्रकार से भीष्मक महाराज के यहाँ चंद्रावली सखी पहुंच गई हैं, तो वहां से लेकर के ला करके चंद्रभानु महाराज को दे दीजिए। और राधा रानी को लेकर के वो उड़ते उड़ते ब्रज में आ गई। वो वहां गिरी मुखरा। हाँ, मुखरा कौन है? मुखरा राधा रानी की नानी है। हाँ, और उनके पति का नाम है बिंदु। बिंदु बिंदु मुखरा के सामने वो पुत्री कन्या जो राधा रानी है वो गिरी, और उनको पौर्णमासी माता ने कहा, पौर्णमासी कौन है? भगवान की शक्ति है, वो लीला में सहयोग करने आई है। तो उन्होंने मुखरा को कहा कि ये तुम्हारी पुत्री की पुत्री है। क्या कहेंगे? भाणिया, भाणी, राइट? तो इसीलिए तुम इसे रखो और इसका लालन पालन करो। तो राधा रानी ने जो विंध्य पर्वत की इच्छा है कि मुझे संतान रूप में कौन प्राप्त हो, कृष्ण, उसको पूर्ति भी कर दिया और ब्रज में फिर से आ भी गई। तो इस प्रकार से अलग अलग कल्पों का अलग अलग लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी ब्रज में प्रकट हुई, और राधा रानी की निष्ठा भगवान के चरणों में अपूर्व है। ऐसी निष्ठा किसी की देखी नहीं जाती। राधा रानी को जब भगवान कृष्ण ने गोलोक वृंदावन धाम में कहा अब हमको चलना है ब्रजधाम, नीचे भौम वृंदावन में जाकर के हमको वहां लीला करनी है, तो राधा रानी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। अब राधा रानी आएंगी नहीं तो अकेले कृष्ण यहाँ झुंझुना बजाएंगे बैठ के। कोई लीला होगी नहीं बिना राधा रानी के। तो कृष्ण ने कहा राधा रानी को कि राधे, तुम जिसका दर्शन, किसी का दर्शन मत करना, तुम्हें सदैव मेरा ही दर्शन होगा। इसीलिए राधा रानी यहाँ प्रकट हुई है वृषभानु महाराज के यहाँ। काफी दिन बीत गए लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। अब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता को चिंता हो गई कि इतनी अपूर्व सुंदरी बालिका है जिसका सौंदर्य तो लक्ष्मी के सौंदर्य को भी पराजित कर दिया। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, हाँ, पार्वती माता, बाकी सब जितनी भी स्त्री रूप में शक्तियां हैं, सबसे अपूर्व सौंदर्य है कौन? श्रीमती राधा रानी। इतना सौंदर्य है उनका, उस सौंदर्य का वर्णन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको उसका अनुभव ही नहीं है। हम तो वही सौंदर्य का अनुभव है मेकअप वाले सौंदर्य का। एवर यूथ लगाते हैं, एवर यूथ की फैक्ट्री वाला भी बूढ़ा हो गया होगा। फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं। एक पूरी फैक्ट्री मुंह पे लगा लो तो भी कोई फेयर एंड हैंडसम आज तक हुआ नहीं है, ना होगा। इतना हमको तो इसी का अनुभव है ना। विवाह प्रसंग होता है तो आधा आधा किलो वजन बढ़ जाता है माताओं का। कपड़े की बात नहीं है, मेकअप की बात है। कुछ थोड़ा बहुत कम 300-400 ग्राम तो पक्का है सौंदर्य बढ़ाने के लिए। लेकिन ये अपूर्व सुंदरी राधा रानी राशेश्वरी जो कृष्ण को भी मोहित कर ले। मदन, मदन मतलब कामदेव। कामदेव से संपूर्ण संसार मोहित है। कामदेव के प्रभाव में खाली नारायण नहीं है, कृष्ण नहीं, मतलब भगवान नहीं है, बाकी सबके ऊपर काम का प्रभाव पड़ा है। और महादेव के ऊपर नहीं, महादेव जी ने भी काम को भस्म कर दिया। तो जो कामदेव संपूर्ण संसार को मोहित करते हैं, ऐसे कामदेव भी एक बार कामदेव भगवान रासलीला कर रहे थे तो कामदेव आकर के वृक्ष पे बैठ गए। सोचा कृष्ण के ऊपर अपना काम का वाण चलाएं। उनके पास अलग अलग अस्त्र हैं, मादन, आच्छादन अलग अलग है, तीर वो मारते हैं और घायल हो जाते हैं लोग। तो उन्होंने सोचा कृष्ण को इस प्रकार से घायल किया जाए। आए मौका देख रहे हैं कि अब मारू कृष्ण को, अब मारू कृष्ण को तीर। मारू मतलब मरने वाला तीर नहीं, काम के वशीभूत कर लूं। तो देखते देखते क्या हुआ, उनकी नजर भगवान के चेहरे पर पड़ गई, और चेहरे पे पड़ गई तो भगवान का सौंदर्य इतना था कि वो मूर्छित होकर के पेड़ पर से नीचे लुढ़क के गिर गए।
कामदेव। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, और जो मदन को मोहित कर ले उसे कहते हैं मदन मोहन कृष्ण चंद्र। और ऐसे हजारों करोड़ों मदनों को मोहित करने वाले कृष्ण हैं। और जो कृष्ण मदन मोहन हैं, उन मदन मोहन को भी अपने सौंदर्य लावण्य से राधा रानी मोहित करती हैं। इसीलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। बोलो श्रीमती मदन मोहन मोहिनी की जय। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी है जो कामदेव के वशीभूत। तो हम सब लोग हैं, अस्त्र की जरूरत ही नहीं है कामदेव को हमारे लिए। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा बहुत मोबाइल ही देख करके मोहित हो जाते हैं। हाँ? आजकल पतन होना एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो पहले से ही हम तो मोहित हैं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि यदि आपको काम को वश में करना है तो मदन मोहन जो कृष्ण है उनका भजन करो, और कृष्ण को मोहित करना है तो जो मदन मोहन मोहिनी है उनका भजन करो। इसीलिए महामंत्र में दोनों को स्थान दिया गया। हरे कौन है महामंत्र में? राधा रानी। कृष्ण के पहले हरे, हरा राधा रानी का नाम है। इसीलिए महामंत्र में कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान को मोहित कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करते हुए वृषभानु महाराज बड़ा खेद कर रहे हैं कि इतनी अपूर्व सुंदरी कन्या प्राप्त हुई भाग्य से, लेकिन वो अंधी है। देखा नहीं, कभी आंख ही नहीं खोला राधा रानी ने। क्योंकि राधा रानी ने कृष्ण को कहा था धाम में ही पहले ही कि मैं संसार के किसी भी व्यक्ति का दर्शन नहीं करूंगी आपके सिवा। तो राधा रानी ने अपनी आंख ही नहीं खोली। तो एक बार की लीला प्रसंग में क्या हुआ, वृषभानु महाराज के यहाँ मित्रता थी, आना जाना लगा रहता था। नंद महाराज और यशोदा मैया एक दिन कन्हैया को लेकर के बरसाना गांव में पहुंचे। बरसाना में पहुंचे, सब लोग आ रहे दर्शन करने। न्यूज तो फैल जाती है कि वृषभानु महाराज के यहाँ कन्या प्राप्त हुई और सुंदरी इतनी है कि उसके सौंदर्य का वर्णन तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो सारे ब्रजवासी एक एक करके लाइन लगाए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो नंद महाराज वसुदेव जी, नंद महाराज और यशोदा मैया भी आए, साथ में कन्हैया को भी लेके आए। कृष्ण को लेकर के आए। जब नंद महाराज और यशोदा मैया ने श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया, एकदम मोहित हो गए। इतना अपूर्व सौंदर्य, मोहित हो गए। इतने मोहित हुए कि उनको कृष्ण गोद में है ये भी ध्यान में नहीं रहा। उन्होंने कब कृष्ण को उतार दिया पता ही नहीं चला गोद से, इतने मोहित हुए। बाद में वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता, यशोदा माता और नंद महाराज दोनों बैठ करके आपस में चारों जन बातें करने लगे, गुणगान करने लगे श्रीमती राधा रानी का कि इतने सुंदर है श्रीमती राधा रानी। फिर कीर्तिदा माता ने अपना शोक कहा कि इतनी सुंदरी कन्या प्राप्त हुई लेकिन वो देख नहीं पा रही, आंख उसने आज तक नहीं खोला। तो यहाँ भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने चलते चलते उनकी बेड पे चढ़े गए जहाँ श्रीमती राधा रानी सोई हुई है। राधा रानी सोई हुई है। जैसे ही स्पर्श किया राधा रानी का, स्पर्श करते ही राधा रानी को पता चल गया कि मेरे प्रियतम कृष्ण आ चुके हैं। और तुरंत राधा रानी ने, जो कभी आंख खोली नहीं थी जन्म से, आंख खोल करके कृष्ण का दर्शन किया। उसी दिन दर्शन किया कृष्ण का, अन्य किसी दिन आंख नहीं खोली राधा रानी ने। तो ये भक्त की निष्ठा होती है। ये राधा रानी हमें सिखा रही है कि हमें इतना निष्ठावान होना चाहिए कि कृष्ण के अलावा अन्य किसी रूप को देखने का यत्न ही नहीं करना चाहिए।
अपूर्व सौंदर्य कृष्ण में, इन्हें ही दर्शन करें। ब्रज में एक भक्त में वो कहते हैं, रसना कटे जो अन रटे, श्रवण अन फुटे नयन। कहते हैं कि रसना, जीभ कट जाए यदि अन्य किसी का नाम ले, कृष्ण और राधा को छोड़कर, कान फूट जाए यदि अन्य किसी का नाम या किसी की ध्वनि इसमें प्रवेश करे, और आंख फूट जाए यदि ये आंख अन्य किसी का दर्शन करे। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने सुआ लेकर के दोनों हाथों से अपने आंख फोड़ लिए थे, खुद ही सुआ घुसा दिया आंख में। ये आंख संसारिक सौंदर्य दर्शन करना चाहते हैं, इन आंखों का कोई काम नहीं। सूरदास जी ब्रज में हुए, उन्होंने आंखें थी ही नहीं, और ऐसी उनकी अंधापन था। अंधा होता है तो आंख तो बनी होती है, उनका सपाट था पूरा प्लेन, आंख ही नहीं बनी थी, ऐसा अंधापन था सूरदास जी का। लेकिन अंतर्मुख होकर के इतना सौंदर्य का वर्णन किया उन्होंने। हर रोज जो जो श्रृंगार श्रीनाथ जी का होता, सारे श्रृंगार का एज इट इज वर्णन कर रहे थे, जबकि देख नहीं सकते थे। तो ये आंतरिक दृष्टि है। तो इस प्रकार से राधा रानी ने अपनी दृष्टि खोली और प्रथम दर्शन उन्होंने कृष्ण का किया है, अन्य किसी का दर्शन नहीं किया। राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी, कृष्ण भी बढ़ने लगे। राधा रानी क्या करती, छोटे कृष्ण के विग्रह बना लेती और उनकी सेवा पूजा करती, अपने घर में ही कोने में रखती। सारी उनकी सखियां आ जाती, अष्ट सखियां और बहुत सखियां। राधा रानी की 60 करोड़ सखियां हैं, आधा पॉपुलेशन भारत का, इतनी तो सखियां हैं। कई लोगों को लगता है कि सारे लोग भगवान के धाम चले जाएंगे तो सृष्टि खाली हो जाएगी। भाई, भगवान का धाम बहुत बड़ा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्लॉट रखा गया है वहां। वो चिंता कृष्ण के ऊपर छोड़ दो कि उनको अपने धाम में कैसे कितने लोगों को ले जाना है या कितने लोगों की जगह करनी है, वो चिंता हमारी है, हम कुछ कर सकने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई सब लोग भगवान का ही भजन करेंगे, संसार तो खाली हो जाएगा, सब धाम ही चले जाएंगे, संसार कैसे चलेगा। वो ब्रह्मा जी को चिंता करने दो ना भाई, आपकी चिंता नहीं होगी। ब्रह्मा जी को इसके लिए भगवान ने नियुक्त किया है। तो भगवान का धाम बड़ा विशाल है, और ये जो भौम वृंदावन है, ये साधारण दृष्टि से नहीं दिखता। आचार्य कहते हैं, लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जब ब्रज में जब हम बसते हैं तो ब्रज में बसने की एक विधि होती है कि काम आदि विकारों से मुक्त होकर के जब ब्रज में बसेंगे तब वास्तविक ब्रज का दर्शन होगा। आज तो हम जाएंगे तो भीड़ भड़का दिखेगा, पॉल्यूशन दिखेगा, गटर दिखेगी, ये सब दिखेगा। लेकिन ब्रज का अपूर्व सौंदर्य तो आचार्यों को दिखता है, जो आचार्य कभी ब्रज को छोड़ के ही नहीं जाते। ऐसे ऐसे भक्त हैं ब्रज में, जिन्होंने जब से ब्रज में आए आज तक ब्रज के बाहर पैर नहीं रखा, एक कदम बाहर नहीं रखा कभी, इतना ब्रज से उनका प्रेम है लगा। तो ब्रज यात्रा होती है ताकि लोगों को इस प्रकार से भगवान के धाम से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो। तो यहाँ से भी ब्रज यात्रा का आयोजन किया जाता है हर वर्ष कि भगवान के धाम में यदि जाएंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और वह प्रेम यदि हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो राधा रानी ऐसे ही सेवा करती रहती, भगवान के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती, भोग लगाती। एक दिन दुर्वासा मुनि पहुंचे। दुर्वासा मुनि जैसे ही पहुंचे तो सारी उनकी सखियां वहां से चली गई, सिर्फ राधा रानी अकेली बची। राधा रानी अकेली बची है। राधा रानी का दर्शन करके दुर्वासा मुनि भी मोहित हो गए। तो ऐसी मोहनी हुई और उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप मेरे लिए एक सेवा करेंगी। बोलिए क्या करना है। राधा रानी ने कहा, बोले बेटा मुझे खीर बना के खिला दो। तो राधा रानी ने विशेष खीर बनाई है। राधा रानी सारे रसोइयों की माता है, अन्नपूर्णा माता है ना, अन्नपूर्णा राधा रानी का ही विस्तार है।
तो राधा रानी के बारे में ऐसा कहा जाता है, भगवान के धाम में वो इतने भगवान के लिए व्यंजन बनाती हैं, हर रोज नए व्यंजन, आज तक कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ। हमारी तरह नहीं 56 भोग लगाते हैं, हाँ 10 प्रकार के तो घुंघरे होते हैं, अलग अलग शेप के लगा दिए, एक कोई गोल है, एक लंबा है, एक स्टार शेप है, हाँ? मंदिर में नहीं, मंदिर में तो बढ़िया लगता है। तो इस प्रकार से तो दुर्वासा मुनि ने कहा राधा रानी, हाँ कह रहा था मैं कि राधा रानी ने आज तक कोई व्यंजन रिपीट नहीं किया है, इतना मास्टर शेफ, ये राधा रानी का रोल है। दुर्वासा मुनि ने कहा खीर बनाओ, राधा रानी गई खीर बनाने, हमने उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ा, हमने आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये भी इंग्रेडिएंट डलते हैं खीर में, हाँ। राधा रानी गई सुगंधित चावल, दूध, मिश्री, फिर तेज पत्ता। अब खीर में कभी तेज पत्ता तो सुना ही नहीं था, हमें आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा नया इंग्रेडिएंट आया, कभी घर में ट्राई कर सकते हैं। तेज पत्ता, कपूर और अन्य कुछ सामग्रियां लेकर के राधा रानी ने अपने हाथों से खीर बनाई। दुर्वासा मुनि ने जब भोग किया, प्रसाद लिया, वो प्रसाद लेते ही इतने आनंदित हो गए क्योंकि उसका स्वाद इस धरती का था ही नहीं। बनाया किसने था? राधा रानी ने। तो उसका स्वाद कितना अपूर्व होगा वो समझ सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो छोड़ दो, राधा रानी का हाथ जिसको लग जाए वो वस्तु क्या दिव्यता प्राप्त कर लेगी। तो दुर्वासा मुनि ने खाया, दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए। और दुर्वासा मुनि बहुत रेयरली आशीर्वाद देते हैं, वरदान। बाकी उनका आप कई प्रसंग में सुन चुके होंगे कि श्राप दिया, लेकिन यहाँ राधा रानी को उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे हाथों से जो भी कुछ वस्तु बनेगी वो अमृत हो जाएगी, और जो उसे खाएगा उसका आयु, बल, तेज और ख्याति बढ़ेगी। ये वरदान राधा रानी को दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुआ। इस वरदान की चर्चा संपूर्ण ब्रज में हो गई। अब इसकी भी लीला है, क्यों ये वरदान राधा रानी ने लिया? इसलिए कि कृष्ण के पास जा सके। यशोदा मैया आई कीर्तिदा माता के पास, कहा कि आपकी लाली को ये वरदान है कि जो भी वो बनाएगी, जो उसके हाथ का खाएगा अमृत प्राप्त करेगा और उसका आयु, बल, तेज सब बढ़ेगा। तो आप कृपा करके हर रोज अपनी कन्या श्रीमती राधा रानी को, लाली को मेरे घर भेज दिया करना, ताकि वो कृष्ण के लिए भोजन बना सके। तो हर रोज राधा रानी बरसाने से नंदगांव जाती और जाकर के वहां कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, हर रोज, एवरीडे, नित्य नियम से। और जब राधा रानी का बाद में विवाह भी हुआ ना, किनके साथ हुआ? हाँ, अभिमन्यु। वो महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं, ये अलग अभिमन्यु है। और ये अभिमन्यु कौन है? कृष्ण ही है, क्योंकि राधा रानी का विवाह तो किससे हो सकता है? लेकिन ये विप्रलंब भाव का आस्वादन करना, इसलिए डायरेक्ट कृष्ण ने विवाह नहीं किया, अभिमन्यु के रूप में राधा रानी से विवाह किया। जब विवाहित होकर के चली गई, जटिला कुटिला उनकी सासू और ननद थी। अब सासू ननद का तो दिव्य संबंध होता है, हाँ जानते ही आप लोग, अनुभव माताओं को बहुत होगा। तो वो लोग हमेशा राधा रानी को बीच में अड़चन डाला करती थी, लेकिन वहां भी यशोदा मैया ने आज्ञा ले ली थी कि हर रोज राधा रानी महासंग आकर के नंदगांव में, हाँ, कृष्ण के लिए भोग बनाएंगी और फिर जाएंगी। तो इस प्रकार से राधा रानी जो धाम में सेवा करती हैं, हाँ,
गोलोक वृंदावन धाम में, वही भौम वृंदावन धाम में भी वही सेवा उन्होंने प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से राधा रानी सेवा किया करती थी। तो हर रोज राधा रानी भोग बनाए और कृष्ण बड़े आनंद से खाते थे और कभी कभी नोक-झोंक भी करते थे। खा लेते पेट भर के और फिर बाद में उसे फेंक देते, अच्छी बेकार बनाया है। राधा रानी बेचारी दुखी हो जाती। ये आदान प्रदान ये दिव्य है, समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल है इसको समझना। राधा रानी रूठती है तो किस लिए रूठती है? इसमें कहा राधा रानी गोपियां कह रही हैं, राधा रानी गोपियों को कह रही हैं कि हे गोपियों, तुम्हें क्या लगता है मैं कृष्ण से नाराज होती हूँ? मेरी नाराजगी में उनकी प्रसन्नता है। कैसे? जब कृष्ण से मान करती है राधा रानी, कई बार नहीं घरों में होता, पत्नियां पति से बात करना बंद कर देती है, रूठ जाती है, बेचारा मनाने के लिए पूरा बजट खाली हो जाता है महीने का, तब जाकर के कहीं माताएं तैयार होती हैं, समझौता एक्सप्रेस चलाना पड़ता है, तो समझौता होता है। तो यहाँ राधा रानी जब मान करती हैं कृष्ण से, एकदम दूरी बना लेती हैं और कहती हैं, सारी गोपियों को संदेश दे देती है कि इस काम लंपट को, इस लोलुप को, इस मेरे कुंज में प्रवेश नहीं करने देना, इसको बाहर ही रखना। तो कृष्ण को बाहर रखा जाता है, नो एंट्री कर दिया जाता है। अब वहाँ कृष्ण जैसे नहीं हम लोग घुस खिलाते हैं, तो गोपियों से मस्का लगाते हैं भगवान कि कुछ थोड़ा मनाओ, मेरे लिए कुछ कार्य करो। तो एक बार ऐसे ही लीला है कि राधा रानी रूठ गई, उन्होंने कहा कृष्ण को प्रवेश नहीं करने देना, बरसाने की लीला है। तो सभी गोपियों ने रोक दिया कृष्ण को और कृष्ण ने गोपियों को कहा, निवेदन किया, पैरों में पड़ गए गोपियों के। त्रिलोकेश्वर कृष्ण, त्रिलोकीनाथ तो कहाँ पड़ रहे हैं? चरणों में। ये एक साधारण कामी पुरुष का काम नहीं है, साधारण कामी पुरुष भी स्त्रियों के चरणों में पड़ जाता है। ये कृष्ण का प्रेम है। तो गोपियों के चरणों में कृष्ण पड़ गए और कहते हैं कि कृपा करके आप राधा रानी के लिए मान जाएं और मान अपना छोड़ दें, ऐसा कुछ मदद करिए मेरी। तो बहुत भगवान गिड़गिड़ाए, तो सभी गोपियों ने कहा ठीक है, आपके लिए कुछ आयोजन करते हैं, लेकिन एक बात सुनो, तुम एक काम करो, जाकर के गोपी का ड्रेस पहन के आओ, गोपी बन करके आओ। तो वहाँ कृष्ण गोपी बन करके आए हैं, पूरा बढ़िया से एकदम, अलग अलग जो कान में पहनते हैं स्त्रियां, तिलक लगाते हैं, बाजू बंद आदि सब कुछ पहन करके कृष्ण एकदम पक्का गोपी लग रहे थे। ज्यादातर देखो कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि ज्यादातर जिसको कृष्ण बनाया जाता है किसी भी लीला में वो स्त्री ही होती है, माता ही होती है जनरली। कृष्ण का सौंदर्य की विचित्रता है। तो यहाँ कृष्ण गोपी बन करके आए हैं और गोपियों ने लेकर के गए, राधा रानी के पास पहुंचा दिया कि ये नई सखी आई है तुम्हारी, इस नई सखी से मिलना चाहोगी राधा? बोले लाओ, कहाँ रहती है, इसे कभी तो देखा नहीं। तो गोपियों ने मंत्र फूका था, किसके कान में? कृष्ण के कान में, कि मौका देख करके तुम राधा रानी का स्पर्श कर लेना, बस स्पर्श करते उनका सारा मान भंग हो जाएगा। अब भगवान मौका देख रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण राधा रानी का स्पर्श किया जाए, अलग अलग मौके तलाश रहे हैं। तो राधा रानी बात कर रही है, बातचीत करते करते हाथ आगे करते हैं, राधा रानी हाथ पीछे ले लेती हैं। तो ऐसे कई बार हुआ। आखिरी में क्या हुआ, कृष्ण ने स्पर्श कर दिया राधा रानी का, और राधा रानी का स्पर्श होते ही, कृष्ण का स्पर्श होते ही राधा रानी सारा मान भूल गई। जो मान था, मान किया था, वो सारा मान भूल गई। सारा मान भूल करके फिर से कुंज की लीलाएं करने लगी कृष्ण के साथ। कृष्ण का स्पर्श होते, तो ये मान लीला किस लिए है? ब्रज में बरसाना में जाओ, मान मंदिर है, वहां मान किया था राधा रानी ने।
तो मानिनी राधा भी कहा जाता है, मान करने वाली। तो वहां देखो आप, एक चित्र आपको दिखेगा कि कृष्ण अपने आंखों के अश्रु से राधा रानी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, जिनके चरणों की रज तो लक्ष्मियां भी ढूंढती हैं कि इनकी रज हमारे सर पर पड़ जाए। उन चरणों को कृष्ण अपने आंखों से धोते हैं। वो कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने आंखों से धोते हैं। तो ये स्थिति है राधा रानी। तो बड़ा ही दिव्य भाव है राधा रानी का, समझना बड़ा कठिन है। हम बता तो रहे हैं तोते की तरह, लेकिन इस भाव को आत्मसात करना ये बड़े ही विरले भक्तों का कार्य है। यहाँ तक कि भागवत में कहा गया है कि इन विषयों का विशेष चर्चा साधारण लोगों में नहीं करना चाहिए। आप लोग तो भक्त हैं, इसीलिए आपके साथ चर्चा ये की गई। तो ये गोपियों का भाव है। कृष्ण कहते हैं गोपियों के बारे में, एक ग्रंथ है राधा सुधा निधि। राधा सुधा निधि में बड़ा ही विशेष ग्रंथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की स्तुतियां हैं। यस्य कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगिन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। ये लेखक जो है वो कह रहे हैं, यस्य कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि। जिस भूमि पर राधा रानी ने प्रकट होकर के अपनी लीलाएं की कृष्ण के साथ, उन राधा रानी का दर्शन करना भी योगिंद्र दुर्गम गति, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। देवता तक कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन राधा रानी का दर्शन उनके सौभाग्य में नहीं आता। जो ऐसी दुर्गम गति है, उन राधा रानी जहां प्रकट हुई है बरसाना धाम में, तस्या नमस्तु, वो कहते हैं उस दिशा से आने वाली जो हवा है, उस दिशा से जो आने वाली हवा है, उस हवा का स्पर्श जब मधुसूदनोपि, भगवान मधुसूदन कृष्ण को जब उसका स्पर्श होता है तो भगवान मधुसूदन भी अपने आप को धन्य मानते हैं। सिर्फ हवा का स्पर्श हो जाए, जो राधा रानी प्रकट हुई है उनको स्पर्श करके उस स्थान से आ जाता है, तो कृष्ण को स्पर्श होता है तो कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। नमोस्तु वृषभानु देवी दिशेपि, उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है। राधा रानी अपना उद्गार व्यक्त करती है, चैतन्य चरितामृत में आता है, जब गोपियों को बता रही हैं, जब रास लीला हो रही थी भगवान की सभी गोपियों के साथ, तो रास लीला करते करते भगवान रास लीला में से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए, अदृश्य होकर के सभी गोपियां तलाश करने लगी। तलाश करने लगी तो भगवान दिख नहीं रहे और राधा रानी भी नहीं दिख रही। सभी गोपियां वन में ढूंढ रही हैं उनको, लेकिन कृष्ण दिख नहीं रहे। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरण के छाप पड़े हैं वन में, साथ साथ एक और स्त्री के छाप पैरों के पड़े हो गए। नॉर्मली माताओं के पैरों का नंबर थोड़ा कम होता है पुरुषों के मुकाबले, और चिन्ह भी थे राधा रानी के चरणों में, विशेष चिन्ह है, उसका भी वर्णन है। तो दोनों के पैरों के निशान एक स्थान पर दिखा कि एक ही पैरों के निशान दिख रहे हैं कृष्ण के, और वो ज्यादा गहरे दबे हुए हैं। तो सभी गोपियों ने कंक्लूजन ये निकाला कि देखो कृष्ण कितने लंबट हैं, राधा रानी को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। तो राधा रानी चलते चलते थक गई, ऐसा उन्होंने लीला की, कृष्ण को कहती है मैं बड़ी थक गई हूँ, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, अब आपको मुझे लेकर के चलना पड़ेगा। तो कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया, लेकर के चलने लगी। गोपियां ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही हैं। अब गोपियां देखिए विरह है, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है कि प्रेमास्पद जो कृष्ण है उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा
कि जंगल गहराता जा रहा है, अब और गहरे जंगल में जाएंगे तो कृष्ण को पैरों में कांटे लग सकते हैं। तो चरणों में राधा रानी कह रही हैं कि मुझे उठाओ, तो कृष्ण ने उठा लिया। अब इनका गोपियों का चिंतन क्या है कि कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए और आगे बढ़ नहीं रही है ढूंढते हुए कि और आगे बढ़ेंगी तो कृष्ण और गहरे जंगल में चले जाएंगे, और गहरे जंगल में चले जाएंगे तो कृष्ण के पैरों में कांटे लग जाएंगे। हाँ? इसीलिए उन्होंने रुक गई वहीं और थोड़ी दूर पे देखा राधा रानी खड़ी है। राधा रानी उनके पास आई और उसी समय गोपियों ने ये श्लोक कहा था जिसमें राधा रानी का नाम आता है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्ना विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र, कि जिन कृष्ण ने हम सब गोपियों को छोड़ करके जिस गोपी के साथ गए हैं वो अति धन्य है। हाँ? क्यों? क्योंकि उसने अनन्य भाव से आराधित नूनम भगवान हरिश्वर, उसने अनन्य भाव से भगवान की सेवा की, कृष्ण की सेवा की। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र, भगवान भी उनसे इतने प्रीति करते हैं कि उनको ही लेकर के गए। तो ये गोपियों ने ये उद्गार वचन कहे। इसी श्लोक से वर्णन आया कि राधा रानी का अनया राधितो, ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो गोपियां कह रही हैं राधा रानी को कि क्या हुआ, कहाँ है कृष्ण? तो राधा रानी शोक कर रही हैं कि मैंने मान कर लिया, अहंकार हो गया था मुझे कि तुम सबको छोड़ करके मुझे अकेले को लेकर के कृष्ण चले गए। राधा रानी को कोई अहंकार नहीं है, राधा रानी उद्गार व्यक्त कर रही है। वो इतनी विनम्र है कि हर व्यक्ति की सेवा को इतना आदर देती हैं कि साधारण से साधारण भक्त को भी कहती है मेरे से भी बड़ा भक्त है। हाँ? ये राधा रानी की महिमा है। तो वो राधा रानी कितनी विनम्र होंगी विचार कर सकते हैं। तो राधा रानी को अहंकार नहीं है। राधा रानी कह रही है फिर भी गोपियों को कि मुझे अहंकार हो गया, मैंने कृष्ण को कहा कि तुम मुझे उठाओ और कृष्ण ने मुझे उठाया भी सही और बाद में अदृश्य हो गए। सब गोपियां इकट्ठा होकर के आ गई और इकट्ठा होकर के क्या कर रही हैं, अब भगवान के विरह को भुलाने के लिए एक ही है। हाँ? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान की जो कथाएं हैं तब कथा अमृतम, अमृत है, वो हृदय को शांति प्रदान करती है। इसीलिए सभी गोपियां क्या कर रही हैं, कृष्ण की लीलाओं को दोहरा रही है। कोई गोपी, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी कालिया उसके सर पर नाच रही है, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। इस प्रकार से भगवान की सारी लीलाओं को दोहरा रही है और इन लीलाओं को दोहराने के कारण उनका हृदय का जो विक्षोभ है वो शांत हो रहा है। और जब कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट होकर के कहते हैं मैंने ये लीला इसलिए की थी कि आप सबका मेरे प्रति प्रेम और बढ़े, इसीलिए मैं प्रकट हुआ। तो भगवान से दूर रह करके गोपियों का प्रेम और वर्धित होता था, इसीलिए कई बार भगवान दूर चले जाते थे। और कृष्ण का भी प्रेम और अधिक वर्धित होता था राधा रानी के प्रति जब राधा रानी मान करती थी। इस प्रकार से दोनों का आदान प्रदान होता था। ऐसी लीलाएं राधा रानी की हैं। तो इतना ही महिमावान है राधा रानी। उनके चरणों का हम आश्रय लें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें जिस प्रकार से उनका भगवान के प्रति रति है उसका बूंद मात्र भी प्रदान कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और बर्थडे के दिन हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। आज राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, इसीलिए आज प्रार्थना करेंगे तो स्वीकार जरूर होगा। हृदय से प्रार्थना करिए, राधा रानी अवश्य स्वीकार करेंगे। बोलो श्रीमती राधा रानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें। और राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है तो सभी लोग नृत्य करने में कंजूसी ना करें।
सब आसन फोल्ड करके